Hello friends, you are most welcome in our channel Economics Track. Today in this given lecture, we are going to discuss the concept of normal residents of India and non-residents of India. But before starting these discussions, we need to understand about national income, because we all know when we calculate national income, when we estimate national income, we always include the monetary value of normal residents of India. It means the monetary value which generated by normal residents of India, we always include this value. Okay, not the value of non-residents of normal India. residents of India. यानी जब हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट कर रहे होते हैं तो उस नेशनल इनकम के कैलकुलेशंस में हम लोग उसी इनकम को हम लोग शामिल करते हैं, इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में जो नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ इंडिया ने जनरेट किया हो। ध्यान से सुनिए, हम जब भी नेशनल इनकम को एस्टिमेट कर रहे होते हैं, कैलकुलेट कर रहे होते हैं, हम हमेशा जो वैल्यू नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ इंडिया ने जनरेट किया हो उसी इनकम को हम लोग क्या करते हैं, नेशनल इनकम में शामिल करते हैं। ऐसा नहीं कि हम हर एक इनकम को नेशनल इनकम में शामिल करें, नहीं, ऐसा नहीं होता है, बल्कि कुछ इनकम जो है हमारे नॉर्मल रेसिडेंस ने किया या फिर कुछ लेकिन हम लोग नॉन नॉर्मल रेसिडेंस की इनकम को कभी भी अपने देश के नेशनल इनकम में कैलकुलेट काउंट नहीं करते हैं। इस बात को आप जहन में रखिएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ इंडिया ये क्या होती है, आखिर कौन होते हैं ये नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ इंडिया, और नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया किसे कहते हैं वो पहले जान ले। तो देखिए यहां ये कहती है नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ इंडिया द फॉरेन सिटीजन्स, यानी जो विदेशी नागरिक होते हैं लिविंग इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, उसे ही हम लोग मानेंगे भाई कौन है ये, नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ इंडिया, उन्हें मानेंगे हम लोग। ठीक है, यानी जो विदेशी होते जो 1 साल से अधिक तक हमारे देश के अंदर रहते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, वैसे विदेशी जो 1 साल से या 1 साल से अधिक हमारे कंट्री के अंदर रहते हैं, साथ ही साथ उनकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यही लाइज करती है, यानी उनकी जो आर्थिक रुचि है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वह अपने हमारे यहां ही लाइक करे, यानी इंडिया के अंदर ही लाइक करे। कहे कि वो अर्निंग कर रहे हैं 1 साल से ऊपर तक यहां है या 1 साल तक यहीं पर है, और वो क्या कर रहे हैं, मनी जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, अपने फैक्टर सर्विसेज के बदले वो क्या कर रहे हैं, पैसा जनरेट कर रहे हैं, और पैसा कमाने के बाद वो क्या कर रहे हैं, यहीं पर आप कंजम्पशंस भी कर रहे हैं, स्पेंडिंग भी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, सेविंग भी कर रहे हैं, हर एक तरीके जो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो यहीं पर लाइज कर रही है, भारत के अंदर ही लाइक कर रही है। उसे ही हम लोग कहेंगे बेसिकली कौन, नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, लेकिन इन्हें यहां भी कुछ एक्सेप्शंस है। जैसे कभी कभी हम लिखते हैं कोई डॉक्टर 1 साल से अधिक तक यहां रह जाता है, लेकिन उसकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट इस देश में नहीं होती है, तो उसे हम लोग नहीं मानेंगे कि भाई वो हमारे देश की नॉर्मल रेसिडेंस है। इस बात को आप याद रखिएगा। साथ ही साथ कभी कभी कुछ टूरिस्ट आते हैं, वो भी मान के चलिए कि एक साल या 1 साल से अधिक तक यहाँ रह जाते हैं, लेकिन उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ नहीं होता है, जिसकी वजह से उन्हें हम लोग नहीं मानेंगे कि भाई ये कौन है, हमारे नॉर्मल रेसिडेंस। उन्हें हम लोग नॉर्मल रेसिडेंस कतई नहीं मानेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया। ये नॉन रेसिडेंस ऑफ क्या, वो समझिए, द फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट्स वर्किंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। यानी कभी कभी क्या देखते हैं कि जो विदेशी टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं, बहुत सारे फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, तो उसी तरह टेक्निकल एक्सपर्ट को कहा जा रहा है यहाँ पर वर्किंग इन इंडिया फॉर ए पीरियड लेस देन 1 ईयर, यानी 1 साल से कम यहाँ पर ये रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, भाई क्या है, नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया है। क्या है ये, नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया है। ठीक है, और आप याद रखिएगा कि ऐसे जो लोग होते हैं, इनकी इनकम कभी भी हम लोग अपने देश के इनकम, नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। इस बात को याद रखिएगा। साथ ही साथ सेकेंड नंबर क्या कहती है नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ इंडिया में, इंडियन वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया। जो इंडियन है, क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए, इंडियंस जो भारतीय हैं वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया, जो भारतीय फॉरेन एम्बेसी में काम कर रहे भारत के अंदर ही, फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया, भारत के अंदर ही जो फॉरेन एम्बेसी में काम कर रहे हैं जो भारतीय, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, भाई वो कौन है, नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ इंडिया। मैं फिर से कह रहा हूं, इंडियन वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया, यानी जो विदेशी एम्बेसी है, जो विदेशी दूतावास वगैरह होते हैं, वहां पर यदि हमारे देश के कुछ लोग काम कर रहे होते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे,
नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ इंडिया है, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहां पर है, क्योंकि वो भारत के ही नागरिक है, साथ ही साथ उनकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट, आर्थिक रुचि यहीं पर है, यहीं पर अर्निंग भी कर रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, नाउ अब इधर आ जाते हैं नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया में। फॉरेनर वर्किंग इन इंडिया, इंडियन एम्बेसीज, याद रखिए फॉरेनर जो विदेशी वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन कनाडा एंड जापान, यदि कनाडा और जापान में क्या है, इंडियन एम्बेसी है, यानी भारत की दूतावास मान लीजिए वहां पर है कनाडा और जापान के अंदर, लेकिन वहां कौन काम कर रहे हैं, फॉरेन वर्किंग, फॉरेनर जो विदेशी हम क्या कर रहे हैं, इंडियन एम्बेसी में काम कर रहे हैं कनाडा और जापान में, वो हमारे देश के क्या होंगे, नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया होंगे, यानी कि वो उसे क्या कहेंगे, नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे कंट्री में नहीं है और ना ही वो 1 साल या उससे अधिक अपने कंट्री के अंदर रह रहे हो। उनकी क्या, उनकी जो उन फॉरेनर्स है उनकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है अपनी कंट्री के अंदर होगी। सपोज दैट कि कोई अमेरिका है, ठीक है, अमेरिकन है, कोई अमेरिकन नागरिक जो है भारतीय एम्बेसी में काम कर रहा हो, कोई अमेरिकन नागरिक जो है भारतीय एम्बेसी में काम कर रहा हो, ऑफिस में काम कर रहा हो, कहां पर, कनाडा एंड जापान में, तो उसे हम लोग इंडिया की रेसिडेंस नहीं कहेंगे, उन लोगों को इंडियन रेसिडेंस बिल्कुल नहीं कहेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया, इन्हें हम मानेंगे। ओके, नाउ थर्ड, नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ इंडिया और किसे मानेंगे, इंगेज इन प्रोडक्शन, ट्रेड और इकोनॉमिक एक्टिविटी विद इन इंडिया, यानी भारत के ही अंदर हमने जैसा डिस्कस किया कि जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होती है, उनकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट, चाहे बात करें स्पेंडिंग की, अर्निंग की, प्रोडक्शंस की, कंजम्पशंस की, सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी भारत के अंदर ही कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे भाई, कि वो कौन है, नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ इंडिया है, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, इंगेज्ड इन, यानी नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, इंगेज्ड इन प्रोडक्शंस, ट्रेड और इकोनॉमिक एक्टिविटीज आउटसाइड इंडिया, भारत से बाहर यदि कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और इस इनकम को हम लोग कभी भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे, कभी भी जगह नहीं देंगे हम लोग, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ इंडिया में, इंडियंस इंप्लॉयड इन WHO लोकेटेड इन इंडिया। अब देखिए, हम लोग जान रहे हैं कि हमारी जो जैसे SBI है, SBI की कुछ ब्रांचेस अमेरिका के अंदर है, ठीक है, लेकिन क्या SBI जो है हमारा नॉर्मल रेसिडेंस है कि नहीं, या फिर नॉन नॉर्मल रेसिडेंस है, ये बिल्कुल हमारे देश की नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ इंडिया कहलाएगी। मैंने क्या कहा कि SBI की एक ब्रांच हमारे कहां पर है, अमेरिका के अंदर है, वो क्या कहलाएगी, वो हमारे देश के ही नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ इंडिया है वो, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में ही लाई कर रही है, इस बात को याद रखिएगा। तो नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ इंडिया में किसी लोग को ही नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशंस को भी हम लोग लेते चलते हैं। जब भी हम लोग नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ ए कंट्री की बात करते हैं तो केवल मात्र इंसान ही नहीं, कोई व्यक्ति ही नहीं, बल्कि संस्थाएं जितनी होती है, ठीक है, जैसे कोई इंस्टीट्यूशंस होती है, जैसे SBI हमारे भारत की इंस्टीट्यूशंस है, तो कहीं और काम कर रही है, वो भले विदेश में है लेकिन उनकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपने कंट्री के अंदर ही है, इंडिया के अंदर ही है, तो हम लोग से क्या कहेंगे, ये क्या है भाई, हमारा नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ इंडिया है। उसी तरह यहाँ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लिया गया है, जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कहा गया इंडियंस इंप्लॉयड इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, यानी भारत के अंदर ही कोई WHO का मान लीजिए कोई ऑफिस है और वहां इंडियंस काम कर रहे हैं, वहां भारतीय ही काम कर रहे हैं, तो क्या वो भारतीय जो है हमारे नॉर्मल रेसिडेंस में है कि नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि ये इंडियन जो यहाँ काम कर रहे हैं उनकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट इसी कंट्री के अंदर लाई कर रही है, साथ ही साथ वो यहीं के नागरिक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये क्या है, नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ इंडिया है, ठीक है। अब आते हैं ये साइड नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया के अंदर, तो वो क्या कहते हैं, फॉरेनर जो विदेशी वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, यदि कोई फॉरेनर भारत के अंदर काम कर रहे हैं, कहां पर, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मान लीजिए कोई ऑफिस है, वहां पर कोई फॉरेनर काम कर रहे हैं, तो वो उसे क्या कहेंगे हम लोग, नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहां पर नहीं है, याद रखिए इस बात को, ठीक है। अब देखिए नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ इंडिया में नेक्स्ट,
एम्बेसडर फॉर इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो भी एम्बेसडर होते हैं, भारत के जो भी एम्बेसडर होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर एम्बेसडर हमारे कंट्री के अंदर है, हमारे कंट्री के अलग अलग देशों में एम्बेसडर है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा भेजी जाती है। तो उसे हम लोग क्या कहें कि वो हमारे नॉर्मल रेसिडेंस में काउंट होगी, क्योंकि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहीं पर होता है, अपने ही कंट्री के अंदर, ठीक है। तो उसे हम लोग मान के चलें वो क्या है, नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ इंडिया है, ठीक है। उसी तरह इसे रहते हैं हम नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया में, एम्बेसडर इन इंडिया, भारत के अंदर जैसा कि भारत के भी बहुत राजदूत जो है दूसरे देशों में काम करते हैं, उसी तरह दूसरे देशों के राजदूत हमारे भारत के अंदर होंगे। तो वही बताया जा रहा है कि एम्बेसडर इन इंडिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की एम्बेसी जो भारत के अंदर आती है, रहती है, ठीक है। उसी क्या हम लोग माने कि हमारे नॉर्मल रेसिडेंस है, नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया, तो बिल्कुल इसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया कहेंगे इसे हम लोग, क्योंकि इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इनकी अपनी कंट्री में है, ठीक है। तो इन्हें हम लोग मानेंगे क्या है भाई, ये हमारे नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया। तो आज हमने देखा कि किस तरह से नॉर्मल रेसिडेंस क्या होती है, साथ ही साथ नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, ये हमने देखा। और साथ ही साथ हमें कुछ चीजों को जानना बड़ा ही दिलचस्प होगा हमारे लिए कि हम लोग, जैसा कि मैंने डिस्कस किया, कि इंसान के साथ साथ जो इंस्टीट्यूशन है उस इंस्टीट्यूशंस को भी हम लोग यहाँ पर जगह देते हैं। जैसा कि मैंने WHO का बात किया, जैसा कि मैंने SBI का बात किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, इसी तरह इंस्टीट्यूशंस भी शामिल होते हैं नॉर्मल रेसिडेंस में और नॉन नॉर्मल रेसिडेंस में, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखनी है। और साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब हम क्या करें, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करें, जब नेशनल इनकम को हम एस्टिमेट करें, तब ये हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नॉर्मल रेसिडेंस किसे लेंगे और नॉन नॉर्मल किसे लेंगे। क्योंकि नॉर्मल रेसिडेंस किसी जो कंट्री है, नॉर्मल रेसिडेंस, उसी की इनकम को हम लोग क्या करते हैं, नेशनल इनकम में जगह देते हैं, नेशनल इनकम में शामिल करते हैं, ना कि नॉन नॉर्मल रेसिडेंस को। इसके साथ साथ जो NFI है, इसके साथ साथ नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ इंडिया के साथ साथ NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, इसे भी हम लोग नेशनल इनकम में जगह देते हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट तब बन जाता है जब हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को एस्टिमेट करेंगे, तो हमारे लिए ये डिस्कशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर किसी वीडियो के अंदर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।